जब भी हम घर में रेनोवेशन का काम करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग करवाते हैं, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे जाएंगे, पिंटरेस्ट पे जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, अपने रिश्तेदारों के घर चले जाएंगे, अपने दोस्तों के घर जाएंगे और वहां से आइडिया लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस तरीके में कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बुरा कह रहा हूं इसके लिए, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, वो ये कि हम जब इतने सारे आइडियाज ले लेते हैं और उनको हम इंप्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्रेंड है जो शायद पुराने हो चुके हैं, इम्प्रैक्टिकल है और हम उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अब जब हम उनको करवा रहे होते हैं तब तो ठीक, लेकिन जब हम घर में एक बार आ जाते हैं और उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं, तब हमें समझ आता है कि हमने क्या क्या ट्रेंड्स है, क्या क्या ऐसी चीजें जो इम्प्रैक्टिकल अपने घर में करवा लिया और अब आप उनको चेंज भी नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 ओम्स, जहां पर हम इंटीरियर से रिलेटेड बहुत कमाल की बातें करते रहते हैं। तो अगर आपको भी अपना घर सुंदर बनाना है या आपको ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे इंटीरियर डिजाइनिंग ट्रेंड देखने जा रहे हैं जो या तो इम्प्रैक्टिकल है या फिर वो आउटडेट हो चुके हैं, और अगर आप अपने घर में कोई भी काम करवा रहे हैं तो आपको ये ट्रेंड्स तो कभी भी फॉलो नहीं करनी चाहिए। ये चीज आपको अपने घर में कभी नहीं करवानी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना वो ये कि अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कोई प्रोफेशनल उसमें आपकी हेल्प कर दे, तो हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक व्हाट्सएप का लिंक है, उसको क्लिक करना है, आप सीधे हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओगे। उनको आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दो आपको क्या क्या करवाना है, और हमारी टीम आपका घर अच्छा बनाने के लिए पूरी पूरी हेल्प कर देगी। अच्छा, वैसे आगे बढ़ने से पहले एक चीज और, आज आप देख पा रहे हो थोड़ा सा हम नए सेटअप में बैठे, नई तरीके की वीडियो क्वालिटी है, नए तरीके का वीडियो फॉर्मेट है, तो प्लीज नीचे जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा मैं एक तरफ बैठा रहता हूँ और एक तरफ स्लाइड चलती रहती है, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, पूरे स्क्रीन पर मैं हूँ और बीच बीच में जो जो मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें दिखती रहेंगी। तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताना कि क्या मुझे यही फॉर्मेट कंटिन्यू रखना चाहिए या मुझे अपने पुराने वाले फॉर्मेट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। सबसे पहला ट्रेंड आता है जो आपको कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए, वो है इस तरह के बेड्स का जिनके नीचे यानी फ्लोर और बेड के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, बिल्कुल लो लाइंग बेड होते हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, गूगल वगैरह पर इमेजेस देखोगे बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं होते। इस तरह के डिजाइन होटल्स में तो चल जाएंगे जहां पर सफाई करने के लिए अलग से कर्मचारी, अलग से टीम है, उनके स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन हमारे घर में ये सब नहीं चल पाता, क्योंकि हमें क्या करना है, हमने झाड़ू लगानी है, वैक्यूम लगाना है और उसके लिए चाहिए हमें जगह। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप बेड ले रहे हैं किसी भी तरह का लें, लेकिन उनको बिल्कुल फ्लोर से टच मत करवाइए। एटलीस्ट नीचे 1.25 इंची या 1.5 इंची के बफर लगवा लीजिए, ताकि नीचे एक ओपन स्पेस रह जाए जहां से आप नीचे की सफाई कर सके। अगला ट्रेंड आता है मोज़ेक टाइल्स का, जो आपके किचन में लगते हैं। पहले ये बहुत चलती थी, लेकिन अब ये चीज आउटडेट हो चुकी है। टेक्निकली इनसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि ये सब आउटडेट हो चुका है। अगर आपने अब ये लगवाया तो थोड़े दिनों में आपका घर पुराना लगने लगेगा। तो अब ये ना लगाए तो क्या लगाए वो सुनो। अब मार्केट में अगर आपका बजट कम है, ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो 2x4 की टाइल्स आती हैं विट्रीफाइड हाई ग्लॉस में, वो आप लगा सकते हैं और उनको लीजिएगा। आप सचवारी फिनिश या किसी भी फिनिश में ले लीजिएगा, लेकिन 2x4 हो, ताकि जॉइंट कम से कम हो। जितने जॉइंट कम होते हैं प्रीमियमनेस उतनी ज्यादा आती है। और अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है तो आप इस तरह की 2.5x8 की फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स में जा सकते हैं। ये आजकल मार्केट में बहुत चल रही है, नई आई है, और पूरी पूरी स्लैब पर एक साथ ये टाइल लग जाती है। और इतनी बड़ी टाइल जब ये पीछे लगेगी तो सोचिए लुक कितना शानदार आएगा। इसके जो ग्रेन्स हो बिल्कुल कंटिन्यूस जाएंगे, बीच में एक भी जॉइंट नहीं आएगा और देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप किचन बनवा रहे हो तो प्लीज मोज़ेक टाइल की बजाय इन तरह की टाइल्स का यूज करना। अगला ट्रेंड जो आउटडेट हो चुका है और आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, वो है हैवी फॉल सीलिंग। मतलब फॉल सीलिंग ऑफ कोर्स अभी भी चल रही है, वो आपको करनी भी चाहिए, लेकिन इस तरह की हैवी फॉल सीलिंग जिसमें बहुत सारे पैटर्न्स हो, बहुत सारे कलर्स हो, बहुत सारी कोफ्स हो, वो आपको अब नहीं करनी चाहिए। ये बहुत पहले चलता था, अब नहीं चलता। दिल्ली जैसी जगह पर फॉल सीलिंग का ट्रेंड मैं पिछले 20 से 25 सालों से देखता आ रहा हूं और ये बहुत काम के भी है। इसने एंडलेस पॉसिबिलिटीज हमारे लिए खोल दी है। हम कहीं भी लाइट लगा सकते हैं, कहीं भी फैन लगा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ब्लैंक कैनवस आता है जिसमें हम कोई भी चीज फिट कर सकते हैं। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब लोग बहुत हैवी फॉल सीलिंग बनवा लेते हैं। तो चलो, अगर ये ना बनवाए तो क्या बनवाए। इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड में मिनिमलिस्टिक फॉल सीलिंग, जो आप मेरे साइड में देख पा रहे हो। यानी आपकी सीलिंग पर या तो फुल फॉल सीलिंग कर दी जाती है और बीच में लाइट से प्ले किया जाता है, या फिर सिर्फ साइड साइड में कोव छोड़ दी जाती है। तब उसमें आप कोव लाइट लगाएंगे तो दीवार की तरफ वो रोशनी मारती है और देखने में बहुत अच्छी लगती है। यानी बीच में किसी भी तरह का पैटर्न नहीं होता। अगर कोव देनी भी होती है तो सिर्फ साइड साइड में दे दी जाती है। ये एक तरह का मिनिमलिस्टिक स्टाइल होता है जिसमें कहा जाता है लेस इज मोर। तो इस फिलॉसफी को फॉलो करते हुए आजकल लोग बिल्कुल फॉल सीलिंग करवाने के ज्यादा पक्ष में, वो ज्यादा ट्रेंड में। तो अगर आप भी अपने घर की फॉल सीलिंग करवाने जा रहे हो तो प्लीज बहुत ज्यादा कोर्स, बहुत ज्यादा हैवी मत करना, उसको सिंपल एंड सोबर रखिए। अगला आउटडेटेड ट्रेंड जो आपको कभी नहीं करवाना चाहिए, वो है बाथरूम में इस तरह की छोटी टाइल्स लगवाने का। ऑनेस्टली जब मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था तो मैं भी बाथरूम में इस तरह की छोटी टाइल्स लगवाया करता था। 1x1, 1x1.5, 1.5x2 या 8 इंच वाली, इस तरह की सब टाइल्स चलती थी। लेकिन अब इनका समय चला गया है, अब ये ट्रेंड में नहीं है। तो अब आपको भी बाथरूम में इस तरह की छोटी टाइल्स नहीं लगवानी चाहिए। आपको कम से कम 2x4 यानी 2 फीट बाय 4 फीट वाली टाइल्स में जाना ही चाहिए। और अगर आपका बजट अच्छा है, आप थोड़ा और लग्जरियस लुक चाहते हो, तो आप डायरेक्टली 2.5x8 की, जो आप मेरे साइड में देख पा रहे हो, इस तरह की टाइल्स भी ले सकते हो। याद रखना, टाइल्स में जॉइंट जितना कम आएगा, प्रीमियमनेस उतनी ज्यादा आएगी। चलो, इस वाले पॉइंट में आपको एक बोनस टिप और दे देता हूं।
अब मार्केट में इस तरह की जॉइंट लेस टाइल्स आ गई हैं। इनमें होता है जॉइंट ऑफ क्वेश्चन में होता है, लेकिन इनमें जो पैटर्न्स बने होते हैं जो कंपनी से प्रिंट होकर आते हैं वो एक टाइल और दूसरी टाइल में इस तरह से बने होते हैं कि वो पैटर्न्स आपस में जॉइंट हो जाते हैं, तो हमें एक कंटिन्यूअस पैटर्न दिखता है ऊपर से नीचे। ऐसे में लगता ही है कि पूरी की पूरी जो टाइल है वो एक ही है और ये अलग अलग हिस्सों में नहीं है। ये भी आजकल ट्रेंड में बहुत ज्यादा है और नॉर्मल टाइल से मुश्किल से 5 से 10 रुपए महंगी आती है। तो अगर आप अपना बाथरूम बनवा रहे हैं, बड़ी टाइल लगवाना चाहते हैं, तो नॉर्मल से अच्छा है आप जॉइंट लेस टाइल्स के साथ चले जाइए। हाँ, लेकिन एक चीज और याद रखना, अगर वॉल पर टाइल लगवा रहे हो वो भी इतनी बड़ी बड़ी, तो आपको डेफिनेटली केमिकल से लगवाना चाहिए। सिंपली सीमेंट से कभी मत लगवाना, वरना एक टाइम के बाद ये गिर जाएंगी। 5वें नंबर पर जो आउटडेटेड ट्रेंड आता है जो आपको कभी फॉलो नहीं करना चाहिए वो है अपने फ्लोरिंग पर 2x2 की टाइल्स लगवाना। ये ट्रेंड बहुत पहले चलता था, अब नहीं चलता, तो अब ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि 2x4 की जो टाइल्स है उनका भी ट्रेंड अब जाने लग गया है। वो आप सिर्फ तब लगवाएं जब आपको बजट में कुछ काम करना है, तो आप ठीक वो लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए प्रीमियम लुक, तो आपको 2x2 और 2x4 की टाइल्स नहीं लेनी चाहिए। आपको मिनिमम टू मिनिमम भी 2.5x5, जिसको नॉर्मल भाषा में 32-64 कह दिया जाता है, वो लेनी चाहिए। इसमें जॉइंट कम आते हैं, आपकी जो टाइल्स हैं बड़ी बड़ी दिखती है और कहीं ज्यादा अच्छी दिखती है। हाँ, बस ये है कि नॉर्मल जो छोटी टाइल्स है उनसे ज्यादा महंगी पड़ती है। 2x2 की अगर आपको 35-40 रुपए मिलती है, 2x4 की आपको 50-60 मिल जाएगी। तो इस तरह की टाइल्स आपको कम से कम 70 से 90 के बीच में मिलती है। लेकिन क्या करें, घर एक बार बनता है, जरूरी है वो अच्छा बने, तो आप थोड़ा सा बजट हाई करके बड़ी बड़ी टाइल्स लगवाइए, वो कहीं ज्यादा ट्रेंड में है। तो अभी तक हमने 10 में से 5 ट्रेंड कवर कर लिए हैं जो आपको कभी भी फॉलो नहीं करने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगला 6 नंबर का ट्रेंड है इस तरह के विजिबल कर्टन रॉड्स का ट्रेंड, जो अब जा चुका है। कर्टन रॉड्स बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छे मटेरियल्स में आती है और बहुत हैवी भी आती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अब इनका ट्रेंड जाने लग गया है। अब ट्रेंड है एडवांस प्लानिंग का। अब फॉल सीलिंग करवाते वक्त ये डिसाइड कर लिया जाता है कि कर्टन्स कहाँ कहाँ आने हैं और वहां इस तरह का कटआउट छोड़ दिया जाता है फॉल सीलिंग के अंदर ही। इसी कटआउट के अंदर लगती है आपकी कर्टन्स। तो अगर आपको कहीं भी कर्टन लगवाने हैं, जरूरी है फॉल सीलिंग में कटआउट छोड़ा जाए। जो कटआउट हो उसके अंदर रॉड फिट हो और उसके अंदर आप कर्टन्स लगा सके। वैसे रॉड तो मैं फिर भी कहूंगा अवॉइड ही करो, ज्यादा अच्छा आप इस तरह के कर्टन ट्रैक्स लगवा सके। ये कहीं ज्यादा रिलायबल, कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं और कहीं ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। अगला यानी 7वें नंबर का जो ट्रेंड है जो अब आउटडेट हो चुका है और आपको यूज नहीं करना चाहिए, वो है इस तरह का लेदर या लेदराइट का फर्नीचर का। अच्छा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस तरह के लेदर या लेदराइट फर्नीचर अब बिल्कुल नहीं चलते हैं। आज भी कुछ ऐसे इंटीरियर डिजाइनिंग थीम्स हैं जहां ये जरूरी होते हैं और ये एक रिच लुक देते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज एक लार्जर पिक्चर को देखा जाए तो अब इनका ट्रेंड जाने लगा है। अब लोग इनको प्रेफर नहीं करते। ऑफिस वगैरह के लिए तो आज भी ये ठीक है, लेकिन अगर आप अपने घर का फर्नीचर लाना चाह रहे हो, घर का सोफा लाना चाह रहे हो, तो मैं कहूंगा आप वो स्वेट क्लॉथ में ले आओ। वो कहीं ज्यादा ट्रेंड में है, लेकिन लेदर या लेदराइट को आप अवॉइड कर सकते हैं। स्वेट क्लॉथ देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रीमियम लुक देता है, बहुत सारे कलर्स में आ जाता है और इजी टू क्लीन भी होता है। अगला और 8वें नंबर का जो ट्रेंड है जो अब आउटडेट हो चुका है और आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, वो है इस तरह के लॉक्स का जो आपके मेन गेट में लगते हैं। मेन गेट का डिजाइन क्या होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक तरह से आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। कोई भी बाहर से आता है वो सबसे पहले आपका मेन गेट को देखता है। अब ऐसे में हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं वहां किस कलर का लॉक होना चाहिए, किस कंपनी का होना चाहिए, किस डिजाइन का होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि अब इस तरह के सारे ही लॉक्स आउटडेट हो चुके हैं जो आपको यूज नहीं करने चाहिए। अब ट्रेंड में आ रहे हैं इस तरह के स्मार्ट लॉक्स जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और कोई भी आपके घर में आता है तो एक बार इनकी तरफ जरूर नजर डालते हैं भाई क्या लगवा रखा है। ये आपके फिंगरप्रिंट से खुल जाएगा, पासवर्ड से खुल जाएगा, की से तो ऑफकोर्स खुल जाएगा, उसके अलावा RFID कार्ड है उससे भी खुल जाएगा। तो इसमें ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं और फैसिलिटीज बहुत सारी होती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी घर में आता है तो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन बनता है वही बनता है भाई लोग कितने मॉडर्न है, कितने अप टू डेटेड रहते हैं और लॉक देखो किस तरह का लगा रखा है। तो अगर अब आप अपने मेन डोर का डिजाइन सोच रहे हैं तो प्लीज उसमें जो लॉक है वो इस तरह का स्मार्ट लॉक लगवा लेना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा महंगा जरूर आता है। 15 से 20 हजार के बीच में आपको गोदरेज जैसी अच्छी कंपनी के लॉक्स मिल जाएंगे। गोदरेज ले लो, डोर सेट ले लो, कोई भी बहुत सारी कंपनीज आती है, उनमें जा सकते हैं, आप ये लॉक लगवा सकते हैं। अगला आउटडेटेड ट्रेंड आता है नॉर्मल शॉवर्स का। शॉवर बहुत तरह के होते हैं, एक पाइप निकला होता है, शॉवर हेड लगा होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये सारे सेम ही दिखते हैं। तो अब मार्केट में जिस चीज का ट्रेंड चल रहा है उसको कहते हैं रेन शावर, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये शावर देखने में बहुत एलिगेंट, बहुत स्टाइलिश लगते हैं, लेकिन कमाल की बात है कि खर्चा कोई ज्यादा नहीं आता है इनमें। नॉर्मल शावर से थोड़े से महंगे आते हैं, लेकिन आपका बाथरूम 1000% अपग्रेड हो जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज का याद रखना, इनके लिए जरूरी है एडवांस प्लानिंग। यानी जब आपका बाथरूम बन रहा हो, जब उसमें पाइपिंग का फिटिंग हो रही हो, उसी दौरान आपको डिसाइड करना होता है कि आपको एक शावर लगवाना है या नहीं। एक बार आपका बाथरूम बन गया, उसके बाद अगर आप ये डिसाइड करते हैं तो बहुत तोड़ा फोड़ी करनी पड़ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप इसके लिए एडवांस प्लानिंग करके चले। 10th और लास्ट आउटडेटेड ट्रेंड जो अब आपको यूज नहीं करना चाहिए, वो है इस तरह के स्विचेस का। स्विचेस बहुत सारे डिजाइन में आते हैं, बहुत सारी कंपनी में आते हैं, बहुत सारे मटेरियल में आते हैं, बहुत सारे टेक्सचर में भी आते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ये सारे सेम ही दिखते हैं। अब दिक्कत ये है कि क्योंकि इतने टाइम से चले आ रहे हैं तो अब ये होने लगे हैं आउटडेट। तो सवाल उठता है ये ना लगाए तो क्या लगवाएं। आप देखिए एक बार ये इमेजेस है स्मार्ट स्विचेस की जो टच अनेबल्ड होते हैं, यानी आप टच करें जैसा आप मोबाइल को टच करते हो, और ये
लाइट को या फैन को या किसी भी चीज को एक्टिवेट कर देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब होता है वाईफाई अनेबल्ड, एलेक्सा अनेबल्ड, यानी आप इनको अपनी वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं, मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स टच करके तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। ये चीज ऐसी है कि अगर आपने घर में एक बार लगवा ली, अगर आपका पूरा घर नॉर्मली बना है, सिर्फ वहां के स्विचेस अपग्रेड कर दिए, वहां थोड़ा सा खर्चा कर लिया, तो कोई भी इंसान घर में आएगा तो एक बार जरूर पूछेगा ये क्या लगवा रखा है। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना, वो ये कि ये थोड़ा सा आपका खर्चा बढ़ा सकता है। अब वो कितना बढ़ा सकता है उसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हाल ही में हमने एक प्रोजेक्ट में इस तरीके स्विच प्लेट का यूज किया जो टच अनेबल्ड है, देखने में बहुत अच्छी लगती है और है जीएम कंपनी की। बाय द वे कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इट्स जस्ट दैट हमने वहां यूज किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने जीएम कंपनी की लगभग 12,000 की प्लेट ली, जिसमें हमें 4 स्विच मिल गए, एक फैन रेगुलेटर मिल गया, कुछ यूएसबी पोर्ट्स मिल गए, एक सॉकेट मिल गया और एक एसी का स्विच मिल गया। ये सब मिल गया मैं 12,000 में, और ये काफी होता है एक रूम के लिए, जो एक नॉर्मल 12x12 12x14 एक जो नॉर्मल बेडरूम्स होते हैं उनके लिए होता है। इनसे आप लगभग हर चीज रूम की कंट्रोल कर सकते हो, यानी 12 से 13,000 खर्च कर आप अपने रूम को अपग्रेड कर सकते हैं, वाईफाई अनेबल कर सकते हैं, रेडी फॉर फ्यूचर कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आप लेट्स से 3 BHK में रहते हैं, यानी 3 कमरे हो गए, आपका एक लिविंग रूम हो गया, एक डाइनिंग रूम हो गया, किचन हो गया, तो आप 6 से 7 प्लेट्स लगवा लिए, जिसमें आपका खर्चा मुश्किल से मुश्किल लाख रुपए हो जाएगा और आपका पूरा घर अपग्रेड हो जाएगा, अच्छा दिखने लग गया, और कोई भी बाहर से आएगा वो आपसे जरूर पूछेगा क्या लगवा रखा है। तो ये थे वो 10 ट्रेंड जो अब आउटडेट हो चुके हैं या फिर इम्प्रैक्टिकल है, जो अब आपको नहीं करवानी चाहिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है अच्छी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपके मन में कोई डाउट हो या मैंने आपको कुछ चीज समझाने मिस कर दिया हो या मैं ठीक से नहीं समझा पाया हूं, तो प्लीज नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर डालें, और क्वेश्चन डालने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन कई हजार लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। तो आपका एक क्वेश्चन डालने की वजह से और मेरे जवाब देने की वजह से कई हजार लोगों को डाउट सॉल्व हो सकता है। और अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो तो उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां एक लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करना है, आप सीधे हमारे व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे, हमारी टीम से आपकी बात हो जाएगी। और अगर आप अपना घर सुंदर बनाना चाहते हैं, उसका इंटीरियर डिजाइनिंग हमसे करवाना चाहते हैं, तो उसमें हम पूरी पूरी आपकी हेल्प कर देंगे। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सिंपल शब्दों में। तब तक के लिए गुड बाय।